मृत्यु एक ऐसा शब्द है जिससे हर इंसान डरता है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है मृत्यु के उस पार क्या है? कौन है वो शक्ति जो जीवन का अंत तय करती है? और क्या यमराज सिर्फ एक देवता है या ब्रह्मांड का एक ऊर्जा का सिद्धांत? तो आज हम जानेंगे कि यमराज का जन्म कैसे हुआ और क्या उन्हें मृत्यु का देवता कहा जाता। तो चलो एक अद्भुत यात्रा शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है शैलेश और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शैलेश एक्सप्लोर में, जिसमें मिलता है आपको हर दिन एक नया फैक्ट। तो हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जब कुछ नहीं था, न धरती, न आकाश, न समय, तब केवल एक ही चेतना थी, ब्रह्मा। उसी ब्रह्मा ने जब अपनी इच्छा की तो ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, जो सृष्टि के रचयिता थे। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले तत्वों की रचना की, जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी। फिर उन्होंने प्राणियों को जन्म दिया, मनुष्यों को, पशुओं को और देवताओं को। लेकिन इस रचना में एक कमी थी, मृत्यु नहीं थी। लोग जन्म लेते रहे लेकिन कोई मरता नहीं था। पृथ्वी पर जीवन का भार बढ़ने लगा। तब ब्रह्मा जी ने सोचा, जन्म है तो मृत्यु भी होनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने सूर्यदेव से कहा, तुम इस संसार में प्रकाश फैलाओ, लेकिन तुम्हारी संतानें इस ब्रह्मांड का संतुलन संभालेंगे। सूर्यदेव का विवाह सुवर्णा से हुआ, जिन्हें हम छाया भी कहते हैं। छाया का अर्थ वो जो प्रकाश के साथ साथ अंधकार को भी संभाले। इन दोनों के मिलन से दो संतानें जन्मी, एक पुत्र यम और एक पुत्री यमी। इन दोनों के बारे में भी चर्चा हम अगले आने वाली वीडियो में करेंगे। जैसे जैसे यम बड़े हुए, उनके अंदर न्याय की गहरी भावना विकसित होने लगी। वे हर कार्य को सच्चाई से करते थे। वे जानते थे हर कर्म का फल होता है। एक दिन ब्रह्मा जी ने उन्हें बुलाया और कहा, यम, तुम संसार के सबसे न्यायप्रिय हो। तुम्हें एक विशेष कार्य दिया जाता है। तुम बनोगे मृत्यु के देवता। हर आत्मा का न्याय तुम्हारे हाथों में होगा। यम ने उस वरदान को स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये भय नहीं बल्कि संतुलन का कार्य है। यमराज ने मृत्यु को एक दंड नहीं बल्कि परिवर्तन के रूप में देखा। उन्होंने कहा, मृत्यु अंत नहीं, ये आत्मा का अलग स्तर की ओर बढ़ना है। वे आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार निर्णय देते थे। जो पुण्यवान होते थे उन्हें स्वर्ग मिलता था, जो पाप करते हैं वे नरक में जाते थे। लेकिन वे ये न्याय अकेले नहीं करते, उनके साथ रहते थे चित्रगुप्त, जो हर आत्माओं का लेखा जोखा रखते थे। मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक की ओर जाती है। वहाँ दो यमदूत आत्माओं को लेकर आते हैं, एक प्रकाश की राह से, दूसरा अंधकार की राह से। हम ये भी देखेंगे अगली वीडियो में कि दो यमदूत कौन थे, उनका नाम क्या था, उनका काम क्या है। यमलोक में न्याय की सभा लगती है। वहाँ आत्मा के कर्मों का मूल्यांकन होता है। उसी के अनुसार उनका अगला जन्म या मुक्ति तय की जाती है। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यम का अर्थ संयम है। जो अपने विचारों, कर्मों और इच्छाओं पर नियंत्रण करता है वही यम के मार्ग पर चलता है। इसलिए योग में पहला नियम यम भी है। जब मृत्यु का क्षण आता है तो यमदूत आत्मा के आसपास प्राणिक ऊर्जा को खींचना शुरू करते हैं। धीरे धीरे वो आत्मा शरीर से बाहर निकलने लगती है और ऊर्जा के रूप में यात्रा करने लगती है। पुण्य आत्मा के लिए मार्ग सुगम होता है। उन्हें प्रकाशमय यमदूत साथ ले जाते हैं, लेकिन पापी आत्माओं के लिए यात्रा कठिन होती है। अगर हम इसे वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो पूरी प्रक्रिया क्वांटम चेतना और ऊर्जा परिवर्तन का परिणाम है। आत्मा एक ऊर्जा है जो शरीर छोड़ने के बाद एक नए कंपन स्तर पर जाती है। जिनकी मृत्यु निकट होती है, उन्होंने बताया कि दो प्रकाशमय आकृतियां उन्हें दिखी गई है। यमराज वही निर्णय लेते हैं जो कर्मों के अनुसार उचित हो। आत्मा को फिर स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म के मार्ग पर भेजा जाता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।